हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोवर्सिटी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग की सीरीज में आज हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर किस टाइप के होते हैं और सेंसर्स का फीचर क्या होता है। तो इसमें हम आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पूरे कंटेंट में, इस पूरे वीडियो के कंटेंट में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेंसर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ द सेंसर्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज सेंसर्स। सेंसर्स जो होते हैं आपके होते क्या है। तो सेंसर्स सेंसर्स जो है वो एक डिवाइस होते हैं, मॉड्यूल होते हैं या मशीन होते हैं जो कि किसी भी फिजिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं और आपको डेटा प्रोवाइड कराते हैं टू एनालाइज, जिससे कि आप डेटा को एनालाइज करके आप प्रिकॉशनरी मेजर ले सके या एक्ट कर सके आप अकॉर्डिंग टू नीड। तो सेंसर्स क्या है? सेंसर इज अ डिवाइस, मॉड्यूल और मशीन which detects the changes in the physical phenomena or environmental variables and send information to analyze and act as per requirement। और सेंसर्स हमेशा यूज किए जाते हैं किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ। तो एक ब्रॉड वर्किंग ऑफ सेंसर अगर हमें समझनी है तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, भले ही वो टेम्परेचर में चेंज आ रहे हैं, मोशन में चेंज आ सकते हैं, तो उनको में क्या होता है कि अगर कोई सेंसर आपने उसके साथ लगा दिया तो वो उसके टेम्परेचर या मोशन या प्रेशर के चेंज को सेंस करेगा, सेंस करके एक एनालॉग सिग्नल देगा और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करके आपको यहाँ पे आउटपुट दे देगी कि हाँ कितने डिग्री फ़ारेनहाइट या कितने डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको देख ले तो हम सबसे पहले थर्मोमीटर से सभी लोग अवेयर होंगे, थर्मोमीटर को सभी लोग पहचानते होंगे। तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है जो कि टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को सेंस करके एक सिग्नल प्रोवाइड कराता है। और कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ पे लगा होता है जो उसको काम क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करके आपको एक डिजिटल आउटपुट दे देता है। उस हिसाब से अभी आपने देखा होगा टेम्परेचर गन, जैसे कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो टेम्परेचर गन बहुत ज्यादा यूजफुल हो गई है। या आप देख लें कहीं पे भी आप जाते हैं तो टेम्परेचर गन से आपका टेम्परेचर लिया जाता है जिससे कि एक दूसरे को टच ना करना पड़े या कोई भी डिवाइस एक की टच हुई दूसरी डिवाइस किसी दूसरे पर्सन को ना छूनी पड़े। तो इसमें भी क्या होता है कि यहाँ से वो क्या करता है, इंफ्रारेड से आपका टेम्परेचर डिटेक्ट करता है और किसी इलेक्ट्रॉनिक के जरिए आपको यहाँ पे टेम्परेचर शो कर देता है कि हाँ आपकी बॉडी का, एटमॉस्फेयर का क्या टेम्परेचर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स। किसी भी सेंसर को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। किसी भी सेंसर को यूज करने से पहले आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए जिससे कि आप सेलेक्ट कर सके राइट सेंसर। तो सेंसर की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी क्या होती है कि इट शोज हाउ क्विकली द सेंसर चेंजेस इट्स आउटपुट विद द चेंज इन द इनपुट। तो सिंपल सी बात है, अगर इनपुट में चेंज आ रहा है तो सेंसर को आउटपुट भी चेंज करना चाहिए जिससे कि आपको पता चले कि हाँ अब कुछ चेंज हो रहा है, पता चले कि सेंसर आपने लगा दिया और आउटपुट, इनपुट चेंज हो रहा है और आउटपुट आपका चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे मेजर करते हैं कि इफ ए टेम्परेचर सेंसर चेंजेस वोल्टेज लेवल बाय 1 मिलीवोल्ट with the change in temperature of 1 degree centigrade, then the sensitivity of the temperature sensor will be 1 millivolt per degree centigrade। इसी सीरीज में सेकंड है जो, वो है लीनियरिटी, कि जो सेंसर है वो आपका वो लीनियर भी होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? आउटपुट शुड बी चेंज लीनियरली विद द इनपुट। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि सेंसिटिविटी में क्या था कि आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ चेंज होना चाहिए। यह कह रहा है कि लीनियरली चेंज होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी टेम्परेचर में मान लीजिए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया तो यहाँ पे 1 वोल्ट चेंज हो रहा है। अगर यही टेम्परेचर सेंस में 2 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया तो इसको 2 वोल्ट चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया और ये 3 वोल्ट हो गया, तो ये सेंसर खराब है। तो लीनियरिटी ऑफ द सेंसर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थर्ड है आपका जो, वो है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या कहता है कि कोई भी चेंज अगर है डिवाइस में और वो माइन्यूट चेंज है तो आपके जो सेंसर है उसका आउटपुट भी माइन्यूटली चेंज होना चाहिए। यानी कि डिवाइस शुड हैव हाई रिजोल्यूशन, दैट इज डिवाइस कैन डिटेक्ट द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट। यानी कि छोटे से छोटा
स्मॉल चेंज जो भी हो वो भी डिटेक्ट कर लिया जाए, किससे? सेंसर से। लेस नॉइस होनी चाहिए। नॉइस का क्या मतलब है कि सपोज आपके टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, अगर कोई बॉडी है, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो आपकी डिवाइस है वो भी टेम्परेचर का अपना चेंज बना के, कि सपोज बॉडी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हुआ था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हुआ था और सेंसर में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हुआ था। तो ऐसा ना हो कि सेंसर आपका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आउटपुट बताने लगे। इसको कितना बताना चाहिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेस नॉइजी होना चाहिए सेंसर आपका। और दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी डिवाइस की, लेस पावर कंजप्शन होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी डिवाइस को पावर से चला रहे हैं तो मिनिमम पावर को कंज्यूम करें, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ द सेंसर। टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ द सेंसर में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर सेंसर। तो प्रेशर सेंसर्स क्या होते हैं कि ये प्रेशर्स को डिटेक्ट करते हैं और आउटपुट देते हैं। तो इस प्रेशर सेंसर के जो सीरीज में है, सबसे पहला है बर्डन ट्यूब। बर्डन ट्यूब क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, जो कि क्या करता है कि लिक्विड एंड गैसेस के प्रेशर को मेजर करता है। मैनोमीटर, मैनोमीटर का क्या काम है? सेम वही लिक्विड एंड गैसेस के प्रेशर को मेजर करता है मैनोमीटर भी। और डायफ्राम, ये भी लिक्विड एंड गैसेस के प्रेशर को मेजर करता है। एंड प्रेशर गेज, इन्हीं को जैसे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज आप कह सकते हैं, मैनोमीटर प्रेशर गेज कह सकते हैं, डायफ्राम प्रेशर गेज कह सकते हैं। ये क्या करते हैं कि ये सिंपली प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट देते हैं या मैकेनिकल सिग्नल आउटपुट देते हैं, जिससे कि आपके पास एक मीटर होता है और उसमें आप नीडल के जरिए जान सकते हैं कि अभी कितने बार का प्रेशर चल रहा है। सेकेंड है आपका स्पीड एंड पोजीशन सेंसर। इसमें सबसे पहले आप देखते हैं टेकोमीटर। टेकोमीटर से आई थिंक सभी लोग अवेयर होंगे, कोई भी अगर बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, तो वहां पे आपको स्पीड जो मेजर होती है वो किससे मेजर होती है? टेकोमीटर से। 100 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि ये क्या करता है कि किसी भी शाफ्ट के रोटेटिंग मोशन को आपको आउटपुट सिग्नल में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करता है या मैकेनिकल सिग्नल में चेंज करता है, जिससे कि आपका नीडल जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है या डिजिटली आउटपुट करती है। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा डिजिटल टेकोमीटर भी आते हैं। टेकोमीटर कहाँ पे यूज होते हैं? मोशन को बताने के लिए। ठीक है। एलवीडीटी, एलवीडीटी क्या होती है? इसको बोलते हैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। और ये क्या करता है? किसी भी मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है, जिससे कि आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है और आउटपुट में आप आराम से उसकी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। थर्ड है आपका टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर क्या होते हैं कि टेम्परेचर सेंसर से शायद मोस्टली लोग अवेयर होंगे, जैसे कि थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होती है? थर्मोकपल एक तरीके का, एक दो टाइप के मटेरियल का एक कपलिंग है, जिसमें कि अगर एक टेम्परेचर को कोल्ड किया जाता है तो दूसरा टेम्परेचर हॉट हो जाता है, और एक टेम्परेचर को हॉट किया जाता है दूसरे का टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है। और इसी टेम्परेचर को, चेंजेस को ये बताता है आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। तो थर्मोकपल क्या है? थर्मोकपल एक दो मटेरियल का कॉम्बिनेशन है और ये आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको दे देता है टेम्परेचर, किसी भी डिवाइस के टेम्परेचर को। उसके बाद आता है आरटीडी, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर क्या करता है कि टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस को चेंज करता है, जिससे कि आपके आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो चेंज हो जाता है और आपको आउटपुट में रीडिंग मिल जाती है अकॉर्डिंग टू चेंज इन द टेम्परेचर। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर क्या होते हैं कि थर्मिस्टर इज आल्सो ए टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस। और इसका जो थर्मिस्टर नाम बना है वो दो चीजों को मिला के बना है, एक थर्मल प्लस रजिस्टर, तो इसको क्या बोला गया? थर्मिस्टर। और ये भी काम क्या करता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है किसी भी बॉडी का, उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, जिससे कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो चेंज होता है सेंसर का। ठीक है। आउटपुट वोल्टेज चेंज हुआ तो उससे आपकी आउटपुट पे जो भी आपके टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे थे वो आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स एंड टॉर्क सेंसर्स। फोर्स एंड टॉर्क सेंसर में आता है स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज में क्या होता है कि रेजिस्टेंस वेरीज विद द अप्लाइड फोर्स। अगर किसी भी बॉडी पे, आप कोई भी बॉडी है आपकी, उस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स अगर लगा रहे हैं तो इसका जो होगा रेजिस्टेंस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द फोर्स।
और वो रेजिस्टेंस जब चेंज होगा तो आउटपुट वोल्टेज आपका चेंज हो जाएगा और उससे आप रीडिंग ले सकते हैं कि किस हिसाब से कैलिब्रेट किया गया है और क्या इनपुट में चेंजेस आ रहे हैं और आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है लोड सेल। लोड सेल भी यही काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि ये प्रेशर और वेट के हिसाब से अपने रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं और आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। लोड सेल अगर देखा जाए तो आपने बहुत सारे वेटिंग मशीन पे आप मार्केट में जाते हो तो आपको डिजिटल मशीन्स मिलती हैं जिसमें आप किसी भी चीज का वेट कराते हो तो लोड सेल्स आप वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट सेंसर्स। लाइट सेंसर में क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोडायोड की। फोटोडायोड एक पीएन जंक्शन डिवाइस है। पीएन जंक्शन डिवाइस है जो क्या करता है कि लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। फोटोडायोड क्या काम करता है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है और जो आउटपुट जाना होता है वो किस हिसाब से जाना होता है। फोटोडायोड यूज किए जाते हैं अगर हमें किसी लाइट सिग्नल में कोई हमने इंफॉर्मेशन भेजी है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो आप फोटोडायोड के जरिए लाइट की इंटेंसिटी के जो भी सिग्नल होंगे या जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स, इनको बोलते हैं एलडीआर। एलडीआर काम क्या होता है कि ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं और आपके आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देते हैं। तो ये तो सारा हो गया कि बेसिक नॉलेज हो गई सारे सेंसर्स की। इसके बाद हम प्रेशर सेंसर्स की। अब हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि प्रेशर सेंसर्स क्या होते हैं। प्रेशर सेंसर को सबसे पहले कैटेगराइज किया गया बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर्स में। ये काम क्या करते हैं कि वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन पे इनको यूज किया जाता है टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके इसी सीरीज में दूसरा क्या है, गैस प्रेशर सेंसर्स। गैस प्रेशर सेंसर क्या करते हैं कि यूज टू मेजर द चेंज इन द प्रेशर ऑफ द गैसेस इन ऑयल एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लाइट सेंसर्स की। लाइट सेंसर्स आपने देखा जैसे फोटो सेंसर्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, ये सारी डिवाइसेस होती हैं पैसिव फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस क्या होती हैं इसके बारे में हमने एक लेक्चर बना रखा है, लिंक आपको दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं एंड पैसिव डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है, दीज आर पैसिव फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। These sensors can also be simpler, cost-effective alternative to motion sensors. ठीक है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा टैकोमीटर। टैकोमीटर में क्या होगा कि आपको उसको किसी भी जो मूविंग डिवाइस है उसके साथ टच करा के आपको मूव कराना होता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी भी सेंसिटिव डिवाइस में उसको टच करा के मूव कराया तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपकी डिवाइस थी उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगेगा, उससे उससे क्या होगा कि उसका आउटपुट भी चेंज हो सकता है। लेकिन लाइट सेंसर्स में अगर हमने ये लगा दिया कि फोटो सेंसर्स जो लगा दिए तो वो क्या करते हैं कि लाइट के जरिए उसकी स्पीड को मेजर कर लेते हैं जिससे कि उस पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा और आउटपुट आपका क्लियर आ जाएगा कि आउटपुट आपका जो होगा वो स्पेसिफिक आउटपुट आ जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर में हम जैसे हमने बात करी ये किस लिए यूज होते हैं, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज करते हैं किसमें, आरटीडी। आरटीडी क्या होता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उसी हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है और रेजिस्टेंस चेंज होती है जिससे कि आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है और आपको आउटपुट में उसके रीडिंग मिल जाती है। दूसरा है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है, दीज आर वोल्टेज डिवाइसेस दैट इंडिकेट टेम्परेचर मेजरिंग विद ए चेंज इन वोल्टेज as temperature goes up the output voltage of the thermocouple rises. नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वाइडली यूज किए जाते हैं डे टू डे वर्क में ऑफ द इंडस्ट्रीज हो गया, आपका डीआईवाई जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें हर जगह लगभग प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आपके यूज होते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते क्या है, कोई आसपास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके प्रेजेंस और एब्सेंस को मेजर करते हैं और आपको एक आउटपुट सिग्नल देते हैं जिससे कि आप उनको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से आप उसको मेजर कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। सिंपली प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स किस लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं किसी भी डिवाइस को की प्रेजेंस को और एब्सेंस को मेजर करने के लिए। इनमें जो टाइप है, पहला टाइप है कैपेसिटिव सेंसर। कैपेसिटिव सेंसर क्या करते हैं, इट कैन डिटेक्ट बोथ मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक टारगेट्स।
कि अगर कहीं पे भी कोई मेटेलिक टारगेट है और नॉन मेटेलिक टारगेट है तो यहाँ पे कैपेसिटिव सेंसर्स उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू सेंस वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट थ्रू ए लार्ज पोर्शन ऑफ टारगेट, यानी कि छोटे से छोटे टारगेट को ये डिटेक्ट कर सकता है। जनरली यूज्ड टू डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस। ठीक है, उसके बाद वो दूसरा टाइप जो दिया गया है वो है इंडक्टिव सेंसर्स। इंडक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं? These are used for non-contact detection. Non-contact detection का क्या मतलब है कि आप दूर से ही आप डिटेक्ट कर सकते हो out of the presence of the metallic object using electromagnetic field or a beam of electromagnetic radiation. ठीक है, आपका लाइट सेंसर, जैसे कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स देखा था। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स का काम क्या था? मेड ऑफ लाइट सेंसिटिव पार्ट एंड यूज अ बीम ऑफ लाइट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड और एब्सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सेंसिंग। जैसे कि आपने देखा होगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो डिटेक्शन डिस्टेंस होती है वो उतनी लार्ज नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जो लाइट होती है वो हाई वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकती है, तो लाइट सेंसर जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जल्दी सेंस कर सकते हैं और काफी दूर तक सेंस कर सकते हैं। दूसरा है अल्ट्रासोनिक सेंसर, यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और measure the distance of the target similar to radar और सोनार। रडार और सोनार में आपको पता होगा क्या काम करते हैं, उसी तरीके से अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं। ये क्या होता है कि इसमें एक लाइट बीम निकलती है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होती है वहां से, तो इसकी जो ट्रेवलिंग टाइम होता है उससे को मेजर करके ये पता कर लेता है कि हाँ ऑब्जेक्ट क्या है और कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वो डिस्टेंस भी मेजर कर लेता है। नेक्स्ट आपका वाटर क्वालिटी सेंसर। सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे निर्मल गंगा अभियान है, सभी ने सुना होगा, या वाटर पोल्यूशन की हम बात करते हैं। तो वाटर क्वालिटी सेंसर्स का काम क्या है कि वाटर में कौन कौन से कंटेंट मिनरल्स मिले हुए हैं उनको डिटेक्ट करना। तो सबसे पहले आपको जो वाटर क्वालिटी सेंसर होता है वो यूज किया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन सेंसर के टाइप से। ऑर्गेनिक कार्बन सेंसर क्या होते हैं कि कितने ऑर्गेनिक एलिमेंट है वाटर में, वो उसका पता लगाते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं और आउटपुट में आपको बता देते हैं कि कितने किस लेवल का ऑर्गेनिक जो है एलिमेंट है उसमें। उसके बाद है टर्बिडिटी सेंसर। टर्बिडिटी सेंसर क्या काम का है कि सस्पेंडेड सॉइल को बताता है वाटर में किस लेवल की सस्पेंडेड सॉइल्स हैं, और ये जो सॉइल्स जो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है वो कहाँ पे यूज किया है? रिवर्स में यूज किया जाता है एंड स्ट्रीम गेजिंग में यूज किया जाता है। उसी तरह से कंडक्टिविटी सेंसर। कंडक्टिविटी सेंसर क्या बताता है कि आपके जो वाटर में है उसमें जो उसकी जो आयोनिक कंसंट्रेशन है वो क्या है, जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी का पता लगाया जा सके। आपका पीएच सेंसर। पीएच सेंसर यूज किए जाते हैं आपके पीएच लेवल को मेजर करने के लिए, जिससे कि आपको एल्कलाइन और एसिडिटी उसकी पता चल सके वाटर की। उसके बाद है ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल सेंसर्स। ठीक है, ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल सेंसर्स क्या बताते हैं? प्रोवाइड्स लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकरिंग इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं गैस सेंसर्स की। तो गैस सेंसर किस किस टाइप में आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर आता है, आपको ब्रेथलाइजर्स आते हैं, हाइड्रोजन सेंसर्स आते हैं, एयर पोल्यूशन सेंसर्स आते हैं, गैस डिटेक्टर्स आते हैं, उसके बाद आपके ऑक्सीजन सेंसर्स आते हैं, ओजोन मॉनिटरिंग के लिए भी सेंसर्स आते हैं। तो ये सब सारे क्या होते हैं? गैस सेंसर्स होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंसर्स हैं जिनको आप बहुत यूज कर सकते हैं। अभी आपके लिए बेसिक जो नीड थी वो मैंने यहाँ पे समझाई है। आगे हम इसके इसी पार्ट में चलते रहेंगे। जब हम IoT आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हम सारे सेंसर्स का वर्किंग प्रिंसिपल भी डिटेल में समझाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले जो IoT के वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।